जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। जो भी सत्संग होता है वो गुरु जी ही करवाते हैं और करवाने वाले भी गुरु जी ही हैं। तो सत्संग को बहुत मन से ध्यान से सुनिएगा संगत जी। तो चलिए मैं सत्संग शुरू करती हूँ आंटी जी की वॉइस में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदसहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदसहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने बताया कि बेटा, तेरे ऊपर बहुत सारे नेगेटिविटी हावी है, जिसके कारण तेरी तबीयत इतने ख़राब रहते हैं और तुझे मेंटल बीमारी भी धीरे धीरे हो रही है। तेरे शरीर में बहुत सारी परेशानियां हो रही है और तू अक्सर परेशान भी रहती है। तुझे सत्संग की सेवा मैंने दिया है, वो शेयर कर। संगत जी, तो मैं सत्संग सेवा जितनी हो सके शेयर करूंगी, क्योंकि ये शायद गुरुपा ने आप लोगों के लिए भी बुलवाया है मुझसे कि जितनी आप सत्संग सेवा करोगे उतने ही आपके कष्ट कटेंगे। गुरुपा ने बताया, बेटा तुझे मैं अपनी बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, पैसों की चिंता तू मत कर, उसका इंतज़ाम हो जाएगा, शुक्राना माल का। गुरुपा ने बताया, बेटा तेरे पिताजी जो हॉस्पिटल में एडमिट थे वो घर आ जाएंगे, तो फिक्र मत कर। तो सच में आज मेरे पिताजी हॉस्पिटल से घर वापस आ गए, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, बेटा तेरे बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र का साया है, तेरे बेटे को संभाल के रख और शुक्राना सत्संग जितना हो सके शेयर कर और मेरी मंत्र जाप रेगुलर करती रहे। तेरे बेटे के ऊपर बहुत खतरा है। मेरा बेटा तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी मम्मी पापा के बारे में ही वो सुनती हूँ, जहाँ मेरे पापा बहुत बीमार है और मेरी मम्मी भी बहुत बीमार है और मैं खुद भी बहुत बीमार हूँ। संगत जी, हर वक्त बीमार ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर इतनी ये जो जिस घर में मेरा मायका है उधर इतना नेगेटिविटी है, इधर इतना तंत्र मंत्र का साया है कि पूछिए ही मत। ये सब मेरी दीदी करती है, मेरी सासू माँ करती है, मेरी मासी सास करती है और खुद मेरे हस्बैंड भी इन्वॉल्व है। आज गुरुपा ने ये भी बताया कि तेरे पति अंकल भी इस तंत्र मंत्र में शामिल है। तो गुरुपिता महाराज आपसे एक ही अरदास है, मेरी मम्मी पापा को और मुझे भी एक अच्छा सेहत दे दीजिए। आज मैं आपके पास यही चाहती हूँ कि हम तीनों लोगों को अच्छा सा सेहत दे दीजिए महाराज। हाँ, आपसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, आपसे मैं मांगती नहीं हूँ। हम लोगों की देख रेख सिर्फ आपके हवाले है, हम लोगों की सेहत की रखवाले आप हो गुरुपिता। आपकी तस्वीर की ओर देखकर मैं ये अरदास करती हूँ, आप मेरी पैसों की जो तंगी है वो पैसों की तंगी को भी ठीक कर दीजिए। अभी एक एक रुपए के लिए भी मैं मोहताज हो गई हूँ। मेरी जो डेली नीड्स है उसको भी मैं पूरा नहीं कर पा रही। गुरुपिता महाराज, आप तो सब ही देख रहे हो, आप तो जाने जहान हो, आपको तो सब पता है मेरे माल का। गुरुपिता, गुरुपा, मेरे गुरुपा, मेरे पिता, आप मेरी सारे कष्ट काट रहे हो, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग मैं यहीं तक विराम देती हूँ। फिर से सत्संग लाऊंगी, जब भी मुझे चांस मिलेगा मैं सत्संग जरूर शेयर करूँगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं दूसरी आंटी जी के सत्संग को शेयर करती हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी हरियाणा से। संगत जी, मैं अपने पति अंकल की हेल्थ को लेकर परेशान थी। वह 2 साल से बार बार बीमार पड़ रहे थे। कुछ ना कुछ उनके हेल्थ में दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से वो मोटे होने लगे और वो आलसी भी हो गए थे। उनका स्टेमिना काम करने के लिए कम हो गया और इस कारण वह चिड़चिड़े भी हो गए। मैंने गुरुजी से अरदास की कि वो फिर से जिम जाना शुरू कर दें, जिससे कि उनके मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट कम होने लगे। संगत जी, मैं अपने पति अंकल का आपको बताती हूँ कि कैसे गुरुजी ने उनको मुसीबत से बचाया। मार्च 2024 में वो बास्केटबॉल खेलते खेलते वो गिर गए और उनके घुटने का लिगामेंट टूट गया। हर जगह के डॉक्टर को दिखाया। उनकी रिपोर्ट को दिल्ली कोलकाता तक सब ने ऑपरेशन के लिए बोला। मेरे पति अंकल सर्जरी नहीं करवाना चाहते थे और मैंने उन्हें गुरुजी का नाम लेते हुए बोला, विश्वास से बोला कि आप मुझसे लिख कर ले लो, आपका ऑपरेशन नहीं होगा, आप बिना सर्जरी के ठीक हो जाएंगे। मेरे पति अंकल गुरुजी की संगत नहीं है, मैं ही गुरुजी को मानती हूँ। मेरे पति अंकल को एक फिजियोथेरेपिस्ट मिले। उन्होंने बोला कि वो फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाएंगे और ऐसा ही हुआ। मेरे गुरुपा ने सर्जरी को टाल दिया। समय लंबा लगा ठीक होने में। वो ठीक अभी भी उतने नहीं हैं, लेकिन ऑपरेशन से बचा लिया गुरुजी ने, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं थी ठीक होने की। फिर संगत जी, दिसंबर 2024 में उनके घर वालों पर किसी ने हमला कर दिया डंडों से। तो मेरे पति अंकल ने बीच में डंडे को पकड़ लिया तो उनके हाथ की 2 उंगली टेढ़ी हो गई। इस हादसे के बाद से मेरे पति बड़े उदास रहने लगे। डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन करवाने के लिए बोल दिया। एक दिन वह मेरे से बात करते हुए बोलने लगे कि मैं अपना हाथ देखता हूँ तो भिखारी जैसी फीलिंग आती है। मैंने उस दिन गुरुजी से अरदास करी कि सर्जरी ना हो, वो ऐसे ही ठीक हो जाएं। गुरुपा ने एक दिन मेरे पति अंकल के एक पोस्ट को भेजा, मेरे पति अंकल के लिए एक पोस्ट को भेजा और उन्होंने पति अंकल को सलाह दी कि देसी मालिश करने वाले होते हैं उनको दिखवाने के लिए। और मालिश करने वालों ने देसी इलाज से उनकी फिंगर को मालिश करके ठीक कर दी। ऐसे फिर से गुरुजी ने पति अंकल पर ऑपरेशन को टाला। शुक्राना गुरुजी। इसके बाद मेरे पति अंकल के हिप पर बाल तोड़ हो गया। वो इतना बढ़ गया कि इसमें इतना पस भर गया कि चीरा लगाकर पस को निकाला। फिर डॉक्टर ने उन्हें बोला कि उनके पट्टी करने वाली जगह में इन्फेक्शन ना हो तो एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा और एक साइड में ही होल करना पड़ेगा। मेरे पति बहुत डर गए थे। उनके 1 महीने तक रोज़ाना घाव में कॉटन एंड पट्टी भरना पड़ता था। वो रोते थे रोज़ाना, इतना दर्द होता था। गुरुपा ने वहाँ पर भी उनका दूसरा ऑपरेशन होने से बचाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्या ही बोलूँ संगत जी, गुरुजी आपको कष्ट आने पर छोटे में ही कष्ट को कटवा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग। बहुत ही ब्लेसिंग भरे सत्संग हैं। गुरुजी से जो भी अरदास हम लोग करते हैं वो गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी तक वो अरदास पहुंचती है। तो हमें गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, बस हेल्थ तो ज़रूर मांगनी चाहिए हमें, क्योंकि गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं और बोलते हैं कि हेल्थ ब्लेस तो मैं सबसे पहले करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो सत्संग इतना ही रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपने सत्संग को भेज सकते हैं। अपनी साफ़ सुथरी राइटिंग में सत्संग को लिख कर भेजिए या फिर अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर कर भेजिए। तो सत्संग इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।